बच्चों आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, रियल नंबर के बारे में आप लोग क्लास 10 तक पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th के सिलेबस में है। और जो 11 का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को पढ़ना है और पूरे डिटेल से पढ़ना है। पहले तो हम लोग बेसिक बातें करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर का डिवीजन सीखेंगे कि नंबर का जो डिवीजन है उसको किस तरीके से किया गया है। तो नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या है? एक कहलाता है आपका रियल नंबर, दूसरा आपका कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया है, इस पे हम लोग बात करें। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक कहलाता है इरेशनल और एक आपका कहलाता है रैशनल। और रैशनल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट आपका है फ्रैक्शन, दूसरा आपका है इंटीजर। और इंटीजर को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक कहलाता है आपका नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। एक आपका होता है जीरो और एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के सेट में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। जनरली होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, इंटीजर को I और Z से डिनोट करते हैं। ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, I माइनस कहिए या Z माइनस कहिए। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग I प्लस और Z प्लस से डिनोट करते हैं। ये आपका जीरो है तो I नोट या Z नोट भी हम लोग कहते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग क्यूब से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ज़रा देखिए आपके सामने है कि ये जो रियल नंबर है इसको हम लोग कितने पार्ट में जानते हैं, कितना इसका पार्ट होता है, क्या क्या ब्रांचेज है। हम लोग उस ब्रांचेज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो नंबर है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका रियल नंबर कहलाता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल और दूसरा कहलाता है रैशनल। और रैशनल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका फ्रैक्शन कहलाता है, दूसरा आपका इंटीजर कहलाता है। इंटीजर को तीन पार्ट में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में यदि जीरो को शामिल कर लें तो ये आपका क्या कहलाता है? होल नंबर। अब देखिए यहाँ से होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, जो आप लोग जानते भी होंगे। अब रही बात इंटीजर का, इंटीजर को हम लोग I और Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर को का तीन पार्ट जो आपका है नेगेटिव, तो I माइनस और Z माइनस। जीरो को हम लोग I नोट या Z नोट से भी डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग I प्लस और Z प्लस से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग क्यूब से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये था रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर का जो ब्रांचेज है वह क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम लोगों का है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, इस विषय पे हम लोगों को बात करना है कि इमेजिनरी किसको कहते हैं। पहले हम लोग इमेजिनरी के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में।
तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी जो नंबर है जो रियल नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। तो रियल पहचानने का क्या तरीका है कि कोई भी नंबर रियल होगा, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उसको हम उसका क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट नंबर इज रियल। यदि आप स्क्वायरिंग करते हो किसी नंबर को और यदि वह पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वह रियल है। यदि नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग अनरियल कहेंगे। तो उसी विषय पे हम लोगों को बात करना है, इमेजिनरी पे बात करना है। हम लोग बात कर रहे थे इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आइए इमेजिनरी नंबर, इसका कंसेप्ट आया कहाँ से, पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए क्या है इमेजिनरी नंबर, उस विषय पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए जरा हम लोग पहले कुछ इक्वेशन सॉल्व करें। सॉल्व 4x ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस 1, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया कितना, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। दूसरा सवाल है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, कहने का मतलब प्लस माइनस 2 आ गया। यदि हम लोग तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो प्लस माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से जो चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़रा देखें यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, चौथा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। अब जरा देखिएगा यहाँ से ये इक्वेशन को सॉल्व किया गया। जब इक्वेशन को सॉल्व किया गया, ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहला जो रिजल्ट आया है x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 बोथ आर रियल, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 बोथ आर रियल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। होता है क्या, नहीं, नेगेटिव नहीं होता है। जब ये सारा इक्वेशन सॉल्व किया जा रहा था तो सॉल्व करने के दरमियान यह देखा गया कि जितना भी रूट्स आ रहा है वह रियल आ रहा है, लेकिन यह जो रूट्स है वह रियल
नहीं है। यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, वो इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो ये इक्वेशन सॉल्व होते होते एक इक्वेशन यह भी मिला उनको, और जब वह सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वह यह देख रहे थे कि किसी का स्क्वायरिंग कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब वह बहुत इस पे सोच विचार करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि यदि ऐसा इक्वेशन होगा तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो क्या किए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे रूट्स रियल नहीं होगा, रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और उन्होंने ही क्या कहे, x इक्वल टू जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, प्लस माइनस आई मिलेगा। कहने का मतलब रूट अंडर -1 को उन्होंने आई से डिनोट किया। आई मतलब आयोटा, आयोटा लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। तो ये आपका इमेजिनरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x यदि आपका रूट अंडर -1 है तो इसको हम लोग i कहेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखें, i इक्वल टू रूट अंडर -1, क्या, i इक्वल टू रूट अंडर -1। अब जरा देखिएगा यहाँ से कि यदि हम लोग i स्क्वायर लें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे। जब इसका स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे, i स्क्वायर इक्वल टू -1। यदि आपसे पूछा जाए i क्यूब का वैल्यू क्या होगा, i स्क्वायर इंटू आई, तो इस ये आपका -1 इंटू आई, तो क्या मिलेगा, -i मिलेगा। i टू दी पावर 4 मतलब i स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से यदि मान लीजिए कहीं i टू दी पावर 5 रहा तो i टू दी पावर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा देखें यहाँ से, अब i टू दी पावर 5 है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। यहां से देखें हम लोग i टू दी पावर 5, i टू दी पावर 5 मतलब i टू दी पावर 4 इंटू आई, तो i टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 और ये मिला i टू दी पावर 6 मतलब i स्क्वायर का होल क्यूब -1 का क्यूब, तो ये मिलेगा -1। i टू दी पावर 7, i टू दी पावर 6, तो ये आपका -1 इंटू आई, तो कितना आ जाएगा, यह -i आएगा। i टू दी पावर 8, i स्क्वायर पे पावर 4 -1 पे पावर 4 1 मिलेगा। i टू दी पावर 9, i टू दी पावर 8 इंटू आई, 1 इंटू आई, तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। i टू दी पावर 10 की बात करें तो i स्क्वायर पे पावर 5 -1 पे पावर 5 कितना आएगा, -1 आएगा। i टू दी पावर 11, i टू दी पावर 10 इंटू आई मतलब -1 i इंटू आई कितना आएगा, -i आएगा। i टू दी पावर 12, i स्क्वायर पे पावर 6 -1 पे पावर 6, तो ये आपका 1 आ गया। i टू दी पावर 13, i टू दी पावर 12 इंटू आई, 1 इंटू आई, तो ये आपका आ गया i टू दी पावर 14, तो i स्क्वायर पे पावर 7 मतलब -1 पे पावर 7, तो -1 हो गया। i टू दी पावर 15, i टू दी पावर 14 इंटू आई, तो ये -1 इंटू आई क्या आएगा, -i आएगा। i टू दी पावर 16, i स्क्वायर टू दी पावर 8 मतलब -1 पे पावर 8, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। अब जरा देखिएगा यहाँ से i पे पावर हम लोग कुछ भी ले रहे हैं तो रिजल्ट क्या क्या आ रहा है, जरा देखिएगा यहाँ से। i पे पावर 1 तो ये तो i मिलेगा, i स्क्वायर है तो -1, i क्यूब है तो -i, i टू दी पावर 4 है तो 1 आ रहा है। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा कि रिजल्ट क्या क्या आता है।
एक रिजल्ट आपका 1 आया, दूसरा आपका i आया, तीसरा आपका -1 आया, चौथा आपका -i आया, फिर आपका 1i -1 -i आया, 1i -1i आया, फिर आपका 1 आया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि i टू दी पावर हम लोग कुछ भी लें तो उसका जो वैल्यू आता है 4 वैल्यू आता है। क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, i आ रहा है, -1 आ रहा है और -i आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि i पे पावर हम लोग कुछ भी लें तो उसका 4 ही वैल्यू मिलेगा, 5वां वैल्यू नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आता है i टू दी पावर कुछ भी हम लेते हैं क्या क्या वैल्यू आएगा, नहीं तो इस पे हम लोग बात करेंगे। आपको पहले इतना नोट करना। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं i टू दी पावर n का जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं। i टू दी पावर n, इसका देखिए एक वैल्यू तो 1 मिलेगा। आप देखिए पावर 0 लेंगे तब 1 मिलेगा। 4, 8, 12, 16 i आएगा कब आएगा? जब n का वैल्यू 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 13 आएगा। फिर आपका -1 आएगा कब? जब n का वैल्यू क्या हो जाए? n का वैल्यू 2 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 14 हो जाए, तो इस केस में आएगा। -i कब आएगा? जब n का वैल्यू 3 हो जाए, 7, 11, 15, इस तरीके से। अब जरा देखिए क्या ये 4 का मल्टीपुल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हम लोग कह सकते हैं i टू दी पावर 4m का जो वैल्यू मिलेगा वह 1 मिलेगा। i टू दी पावर 4m प्लस 1 का वैल्यू i आएगा। i टू दी पावर 4m प्लस 2 का वैल्यू -1 आएगा। i टू दी पावर 4m प्लस 3 का वैल्यू -i आएगा। और यहाँ पे आप देखिए where m इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये आपका इंटीजर आएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यह जो आया n क्या आ गया आपका? n जो आया वह कितना आया? 4m आया। 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, ऐसा आपका है। आप देख लीजिए यहाँ से नहीं कुछ तो 0 है। तो आखिर ये जो हमारा आया किस तरीके से आया, कैसे आया? तो जरा देखिए यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा m हो गया, रिमाइंडर आ गया r। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 4m प्लस क्या आ गया? r आ गया। तो जरा देखिए यहाँ से आ क्या रहा है? i टू दी पावर 4m प्लस r। तो i टू दी पावर 4m, i टू दी पावर r, 4m का जो वैल्यू मिला i टू दी पावर 4m कितना आया है? 1 आया है। तो ये हमारा 1 आ गया। i टू दी पावर r आया, तो i टू दी पावर n इक्वल टू i टू दी पावर n इक्वल टू 4m प्लस r का मतलब हुआ i टू दी पावर रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, रेस्ट जो रिमाइंडर बचता है वही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें हम लोग i टू दी पावर 2015, इसका जो वैल्यू है वह क्या मिलेगा? तो क्या काम करेंगे हम लोग? 2015, यहाँ से ये हमारा 5 आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0, ये आपका 5, ये आपका 3, तो 12 आ गया। यहाँ से ये आपका 3 आया। क्या हम लोग कह सकते हैं i टू दी पावर 2015 i क्यूब आ गया? i क्यूब का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? -i आता है। तो इस तरीके से i टू दी पावर कुछ भी रहे तो उसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, वो आपके सामने है।
इसको आप नोट कीजिए पहले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं i टू दी पावर n का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, ये तो हम लोग सीख गए। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। i टू दी पावर 4m प्लस 1 4m प्लस 2 4m प्लस 3 i टू दी पावर 4m देखिए इसको कैसे बनाएंगे। i टू दी पावर 4m प्लस 1 4m प्लस 2 4m प्लस 3। इसका जो वैल्यू मिलेगा 1, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका वैल्यू क्या मिलेगा, i मिलेगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। इसका वैल्यू -i आएगा। तो देखिए यहाँ से ये आपका कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात करें, i टू दी पावर 4m i टू दी पावर 4m प्लस 1 i टू दी पावर 4m प्लस 2 i टू दी पावर 4m प्लस 3। इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, इसका i आएगा, इसका आपका -1 आएगा, इसका -i आएगा। इस तरीके से i स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, -1 आएगा। रिजल्ट जो आएगा वह कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। आइए कुछ सवाल मैं करवाता हूँ, कुछ सवाल है, इसको आप बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इफ n is a natural number, n is a natural number, then for what value of n 1 plus I 1 minus I to the power n is a रियल नंबर। क्या कह रहा है, इज ए रियल नंबर। आइए देखिए यहाँ से इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो ये हम लोगों का है 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई टू दी पावर n। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, और इसी के कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, यदि माइनस है तो इसका प्लस इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा, यदि प्लस है तो माइनस लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा टू दी पावर n। जरा देखिए अब यहाँ से 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, इस पे पावर n है। यहाँ से ये मिलेगा क्या, 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर बाय 1 माइनस, ये आपका -1 आएगा, इस पे पावर n आएगा, और ये मिलेगा क्या 1 प्लस 2i, और यहाँ से ये आपका -1 बाय 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, i टू दी पावर n। तो i टू दी पावर n कह रहा इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज ए रियल नंबर। तो n का क्या वैल्यू होगा ताकि यह रियल हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से n का जो वैल्यू मिलेगा वह 4 मिलेगा, तभी यह रियल हो सकता है। और 4 जो आएगा यह लिस्ट वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ n। तो ये आपका n का वैल्यू कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ से i टू दी पावर क्या मिलेगा, ये हम लोग सीखे।
उससे रिलेटेड कुछ सम हम लोग सीखे। अब यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आई, आई के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि आयोटा। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ आई इक्वल टू रूट अंडर -1 देन आई लेस देन 0, आई ग्रेटर देन 0, आई इक्वल टू 0। चौथा आपका है नन ऑफ दिस। राइट चॉइस को चूज करना है, तो राइट चॉइस को आप चूज करेंगे कैसे, क्या होगा। जनरली बच्चे यह समझते हैं कि i इक्वल टू रूट अंडर -1 है, तो ये आपका 0 से छोटा होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये 0 से छोटा आता है या नहीं। पहला जो ऑप्शन है i लेस देन 0, इट मीन्स i इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। आई आपका क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। मतलब यहाँ से हम लोग कहें ये आपका क्या है, नेगेटिव है। दोनों तरफ हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। और कैसे ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है जरा देखिएगा। यहाँ से इसको मैं नोट करके बता रहा हूँ। यदि कहीं -2 है और ये आपका लेस देन 0 है, दोनों तरफ -2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, ये हमारा 0, तो ये आपका ग्रेटर देन हो गया। मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो इस केस में इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, आई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब -1 ग्रेटर देन 0। ये आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो पहला चॉइस देखे वह गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा हम लोग चेक कर लें कि क्या दूसरा जो है आई ग्रेटर देन 0, इट मीन्स आई इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। आई आपका क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब यहां से ये हमारा पॉजिटिव, दोनों तरफ हम लोग क्या करें, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनइक्वालिटी साइन यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, -1 ग्रेटर देन 0, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तीसरा हम लोग चेक कर लें, आई इक्वल टू 0, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, आई स्क्वायर इक्वल टू 0 -1 इक्वल टू 0, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि i को 0 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि i को आप 0 से कंपेयर नहीं कर सकते हो। i ना तो 0 से छोटा है, ना तो 0 से बड़ा है, ना तो 0 के बराबर है। मतलब ये हुआ कि i एक इमेजिनरी है और इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 0 क्या है, एक रियल नंबर है। तो यदि कहीं पे आपसे यह पूछा जाए कि i 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो आप कहोगे इट इज नॉट कॉम्पेरेबल, यह कॉम्पेरेबल नहीं है। उसमें भी इमेजिनरी नंबर को किसी रियल नंबर से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे आइए एक कंसेप्ट हम लोग सीखे। एनी इमेजिनरी नंबर never be comparable by real or an
इमेजिनरी नंबर। चलिए अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि इमेजिनरी नंबर क्या है, इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट, जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द नंबर which is in the form of x plus iy, where I equal to root under minus 1 and x y belongs to any real number is called complex number. Generally complex number is denoted by Z, and the set of complex number is denoted by C। चलिए तो फिर हम लोग आते हैं यहां से, दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये क्या कहलाता है? रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर ई जेड। ये आपका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको आई एम जेड से डिनोट करते हैं। और ये जो आपका है, ये क्या है आपका? क्या ये आपका एडिटिव साइन है? नहीं, ये आपका एडिटिव साइन नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग साइन। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट ए एडिटिव साइन, इट इज ओनली helping sign for the construction of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। जनरली टीचर और स्टूडेंट दोनों ये बोलता है कि यह प्लस है, ये रियल है, इमेजिनरी है। रियल और इमेजिनरी को हम लोग कभी ऐड कर नहीं सकते हैं। इसको हम लोग एडिटिव साइन किसी कीमत पे नहीं बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग साइन बोलेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लें। Z1 यदि कहीं 1 प्लस आई है तो यह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 1 मिलेगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये भी आपका 1 मिलेगा। Z2 -2 प्लस 3i, तो यहां से रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या आएगा? -2 आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना आएगा? तो ये आपका 3 आएगा। तो इस तरीके से ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसको कहते हैं, इस विषय पे हम लोग बात किए। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में
कुछ डिफरेंट टर्म यूज होता है। आइए उस डिफरेंट टर्म के बारे में हम लोग बात करें। कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला आपका है रियल एंड प्योरली रियल, दूसरा है आपका प्योरली इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। तो आइए हम लोग एक्सप्लेन करें। रियल एंड प्योरली रियल। रियल एंड प्योरली रियल both are different things. Sorry, real and purely real both are same things. क्या है ये? both are same things which is defined as follows. Complex number z equal to x plus iy is called purely real if imaginary part of z must be 0 and real part of z belongs to any real number called purely real. For an examples देखिए आप, z1 equal to imaginary part must be 0 -1 0 into I, z2 -2 plus 0 into I, z3 3 plus 0 into I, z4 0 plus 0 into I. All are purely real. ये आपका क्या है? प्योरली रियल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योरली रियल कहते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं हियर imaginary part is 0 in all complex number. सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योरली रियल कहेंगे। ये आपका प्योरली रियल होता है। चलिए आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। वैल्यू ऑफ x
For what value of x complex number something is purely real? Here z equal to x minus 1 x square minus 3x plus 2y। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना, x माइनस 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सिंस z इज प्योरली रियल, z is purely real, therefore imaginary part must be 0, that is x square minus 3x plus 2 equal to 0। तो यहाँ से हम लोग देखें कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा 1, और x का जो वैल्यू आएगा वह 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल को बनाएंगे यदि प्योरली इमेजिनरी की बात आता है या प्योरली रियल की बात आता है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे प्योरली रियल जब होगा तो उसके लिए। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी के केस में क्या होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ।